नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन यानी कि 26 अक्टूबर विलय दिवस, असैसिनेशन डे। आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। तो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग हो गया। तो कहीं ना कहीं हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। उसी के चलते धारा 370 एब्रोगेशन हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर को रातों रात केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज बड़ी धूमधाम से हर कोई सियासतदान बड़ी खुशी से मना रहा है। इवन के भाजपा भी यहाँ पर पीछे आप देख रहे कार्यक्रम चल रहा है। तो महाराजा हरि सिंह जी की खुशी आप मना रहे कि जिन्होंने विलय किया, उन्हीं की बनाई हुई रियासत को तोड़ डाला, डिमोशन कर डाली। उसके लिए कोई आवाज़ उठाएगा, उसके लिए इतनी जोर जोर से कोई कार्यक्रम होगा कि हमें उनकी रियासत वापस मिले। चलिए ऐसे विषय में बात करें। इस समय हमारे साथ युवा राजपूत सभा के सदस्य विक्रम जी जुड़े हैं। बड़ी एडवोकेट हैं, बताने हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ है। आज हमारे भी तीखे सवाल होंगे इनके। विक्रम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप बीमार थे, हम उम्मीद करते हैं भगवान माता रानी आप पर आशीर्वाद दे। आपका आशीर्वाद है मैम, माता रानी का आशीर्वाद। क्या कहेंगे, युवा राजपूत सभा ने एक बीड़ा उठाया है जम्मू के मुद्दों को उठाने का, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जन्म दिवस की हुई छुट्टी, उसके बाद और भी बड़े मुद्दे हुए। टोल प्लाजा को लिया, टोल प्लाजा का मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा ठंडे बस्ते में पड़ गया। बड़े सारे उथल पुथल हुई, आरोप प्रति आरोप लगे। युवा राजपूत सभा ऐसा वो भी कहीं ना कहीं धूमल नजर आ रही है। वो जोर नहीं दिखा, वो दमखम नहीं दिखा जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के समय दिखा था। क्या हुआ बताइए। देखिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पिछले अगर 10-15 दिनों की बात की जाए तो मैं भी काफ़ी बीमार था। बाकी हो गया था, थोड़ी बीमार तो था। बाकी पूरा संगठन बीमार नहीं था। लेकिन मैं आपको इसमें बात, जितनी मुझे नॉलेज है पिछले 10-15 दिनों की, वो ये नॉलेज थी कि पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी जो है दिल्ली में मीटिंग्स हुई हैं। जैसे वो भी मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, हमारे प्रधान साहब विक्रम सिंह चिबोरों का। उन्होंने कल एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बताया कि पहले वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से दिल्ली में मिले, उसके बाद उनकी मीटिंग फिक्स हुई राजनाथ सिंह जी के साथ, जो उनका एक फोटो भी एक वायरल हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद उनकी नितिन गडकरी जी के साथ 1 या 2 मिनट की मीटिंग हुई। और मीनवाइल उनकी नवंबर की 2 तारीख को जो है वो उनकी फिर से मीटिंग है नितिन गडकरी जी के साथ। लेकिन इसमें मैं एक बात एडिशन करना चाहूँगा, जो बात जो है वो की जाती है, लेकिन मैं इसमें एडिशन करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो काम कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और सभी को राइट है अपना प्रोटेस्ट, एंड राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। एंड एवरी पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर, इवन इन इंडिया, उनको भी राइट है प्रोटेस्ट करने का, उनको भी राइट है अपनी आवाज बुलंद करने का। पहले जो युवा राजपूत सभा, और ये मैं आपके माध्यम से जो है वो सभी जम्मू कश्मीर वासियों को भी बोलना चाहूंगा, पहले युवा राजपूत सभा ने जो है वो बीड़ा नहीं उठाया, प्रोटेस्ट करना शुरू किए। उन्होंने ये बोला कि हम जम्मू कश्मीर की जो भी आवाज होगी, जो भी गलत होगा, हम आवाज उठाएंगे। फिर हमारे कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा यार ये तो हर मुद्दों में आगे आ जाते हैं, हमारा तो पॉलिटिकल करियर जो है वो फेलियर हो रहा है। ये रियलिटी है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर प्रेशराइज किया, मेरे पर भी प्रेशराइज किया। जब वो 6-7 लोग अंदर थे, मेरे सभी 25-26 भाई। हमें समझ यही आती है कि अगर हम कंक्लूजन निकालें, इस चीज़ का क्रक्स निकालें, तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां हुई थी, यानी उसके बाद यही लगता है कि ये गिरफ्तारियों का ही असर था कि युवा राजपूत सभा को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया उन गिरफ्तारियों की वजह से। क्योंकि जब बाहर आए वही लोग, काफी अंतर दिखा हमें पहले की और अभी में। इसमें झूठ नहीं हम कहेंगे, मैं झूठ नहीं कहूंगा उसमें। परिवार सबको प्यारा है, परिवार सबको प्यारा है, सबको। देखिए, 7 दिन जब वो अंदर थे, तो आप मेरी बड़ी बहन है, आपने भी कवर किया, मैं बड़ा खुल के बाहर आया। क्यों, मैं पहले क्यों नहीं आता था? क्योंकि सभी बड़े भाई जो है, हम छोटे हैं अभी, हम पीछे ही रहते थे, बड़े भाई सभी आगे आते थे। हम वो 7 दिन जो है वो मैं काफी आगे रहा, और मैं ही आगे रहा, बाकी मेरे भाई सभी मेरा साथ देते। मेरे सरपंच, मेरे बागड़ू वहाँ पर बंतलाब के काका, हमारे राजेंद्र सिंह जी, हमारे कोर कमेटी मेंबर्स, काफी लोग जो है वो मेरे साथ खड़े होते थे, और मैं खुली आवाज में बोलता था। रीजन बिहाइंड इट, आई एम एडवोकेट, एंड सेकंड थिंग, मेरा कोई, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ना तो हमारे पास कुछ है, ऐसा है। एडवोकेट ना तो शायद आप भी अंदर होते। हाँ, ये पॉइंट ये मुझे उन्होंने बोला था। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इसी पंचतीर्थी में यहाँ पर एक ऑफिस में उन्होंने मीटिंग के बुलाया, मेरे बड़े भाई सरपंच बंतलाब जो काका जी हैं उनको और मुझे। और जब वो, मैं चुप करके बैठा, मेरी आदत है चुप करके बैठ, में ज्यादा बोलता नहीं हूँ। और उन्होंने मेरे भाई को काफी उन्होंने बोला, मेरा भाई बोलता
आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, ना मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना कुछ है। हाँ, आप मुझे मेरे पास ज़मीनें हैं, आप मुझे उसका नोटिस भेज सकते हो। मैंने फिर अपने भाई के घुटनों के ऊपर हाथ रखा, मैंने अब आप चुप हो जाओ, मेरी बारी है। फिर मैंने जब उनको जब शुरू हुआ और नेक्स्ट उसके बाद जब 7-8 दिन के बाद मीटिंग हुई, उन्होंने सीधा बोल दिया इस वकील के साथ मैं मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेशराइज जो है कि सांबा के लोग भी, जो युवा राजपूत सभा थी, वो भी काफी नाराज हुई आपके विंग को लेकर, काफी नाराजगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफी उन्होंने जो प्रदर्शन, क्योंकि नाराजगी हो रही, उनको नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं आपने घुटने टेक दिए। ये कि कड़वे सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं, घुटने टेक दिए। क्योंकि अगर बात करें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का बहुत बड़ा मुद्दा था जो आपने हल किया, इस मुद्दे में आके ढीलापन क्यों हुआ? या लगता है कि इस मुद्दे के लिए बैठेंगे मीटिंगें क्यों चल रही हैं? जिस तरह से वो मुद्दा हल हुआ था, ये भी तो वैसे ही हल हो सकता था ना, क्योंकि आपने जो बात की थी हम उखाड़ने जा रहे हैं, यही युवा राजपूत सभा ने स्टार्ट में यही कहा था, हम मुद्दा उखाड़ने जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर क्या हुआ, बबली भांति हमने भी कवर करके जनता तक दिखाया। उसके बाद गिरफ्तारियां आई, उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट ने आपका साथ नहीं दिया, उसके बाद देखते हैं आप ही के सदस्य ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठ के चन्नी में प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ से उठ के सीधा चले जाते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जनता समझती है भली भांति कि हुआ क्या, समझ नहीं आ रही। जनता को ये लग रहा था कि आप लोग कहते कुछ है करते कुछ, समझ नहीं आ रही थी कि युवा राजपूत कर क्या रही है। यानी एक उम्मीद बन गई थी युवा राजपूत सभा, पर बीच में क्या हुआ ये लोगों को समझ नहीं आया। देखिए, उम्मीद आज भी युवा राजपूत सभा लोगों की है, लेकिन हाँ, नाराजगी है, ये कोई दो राय नहीं है। नाराजगी है क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। लेकिन मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना हमारे जम्मू कश्मीर आजकल के, आफ्टर आपने एक बात बोली आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, मैं आपको ये बात बोलूँगा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड, दैट एवरी पर्सन हु इज एक्चुअली प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स, दैट पर्सन बीन प्रेशराइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बाय वन वे और द अदर, बाय वन रीजन और द अदर रीजन। उसका बेस्ट एग्जांपल है चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह भी हमारे साथ खड़े हुए, प्रोटेस्ट किए उन्होंने, और उनके घर पे ईडी की रेड पड़ गई। उनके पॉइंट ये है कि ईडी की रेड पड़नी है, वाई ओनली चौधरी लाल सिंह ओनली, वाई नॉट दोज पर्संस जो बीजेपी में है। करोड़ों की कोठियां जो है वो उन्होंने बना ली। 2014 से पहले कुछ नहीं, ऐसे पैदल घूमते थे। आज बंतलाब में ही हमारे पास में वहां पर एक जो नेता है, जो अभी नेता है बीजेपी के, उन्होंने मुझे लगता कम से कम भी 3 से 4 करोड़ रुपए जो है उनकी कोठी बनाई होगी। उनके घर पे ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ रही? शेख शकील काफी बार कुल्ला बताते रहते हैं। हाँ, शेख शकील साहब हमारे सीनियर एडवोकेट है, वो बताते रहते हैं। पॉइंट ये है, देखिए, जो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक नेशन में जो है ये चीज़ें बहुत ही घातक है। ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको एक राइट है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हमारे एलजी शासन का है। ठीक है, क्योंकि इनकी भी जो हमारे पीछे, अभी हम यहाँ पर महाराजा साहब को ट्रिब्यूट देने आए थे, पीछे देखा बीजेपी का फंक्शन चल रहा है, इनकी भी कोई भुगत नहीं है बेचारों की, क्योंकि इनकी चलती नहीं है। थोड़े महीने पहले एक वीडियो देखा, रविंदर रैना जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो वहाँ पर एस्पिरेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट के एस्पिरेंट से या फायर असिस्टेंट से, उन्होंने उनको बोला मैं आपकी 2-4 दिन में एलजी साहब के साथ मीटिंग करवाऊंगा। 1.5-2 महीने हो गए उनकी एलजी साहब के साथ मीटिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, इनकी गलती इनकी नहीं, इनकी तो सुनाई नहीं है। एलजी साहब ने बिल्कुल एक पूरा काम किया है कि बीजेपी को खत्म करने का, और वो अपना काम कर रहे हैं और पूरी तरह से कर रहे हैं। मे बी वो गुस्सा निकाल रहे हो यूपी का, क्योंकि वहां पर उनको बाहर निकाल दिया वहां से, योगी आदित्यनाथ जी को वो वहां पर जो है वो सीएम बना दिया। एलजी के ऊपर भी तो किसी का हाथ होगा ना? नहीं, हाथ तो है, सेंटर का तो हाथ है। इसमें सेंटर में कौन है? ये क्यों, अगर आप कह रहे हैं बीजेपी को खत्म कर दिया तो सेंटर में भी तो बात है ना। देखिए, सेंटर खुद मैं आपको जो मैंने एक एनालाइज किया है, मैं भी छोटा हूँ, मैं भी मैं गलत भी हो सकता हूँ। जम्मू कश्मीर इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ इंडिया। हर चीज का एक्सपेरिमेंट किया जाता है यहाँ पर और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें हैं, ठीक है, 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं। अगर वो चाहते कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवा सकते थे, उन्होंने क्यों डिले की? उसके पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स तो जीत रहे थे, क्योंकि वो जब यहाँ पर जाते हैं वोट मांगने के, उनको लोग गालियां देते हैं। शरेआम लोगों वीडियोस वायरल हुई है कि उनको लोग गालियां दे रहे हैं, और उनको लगता था कि हम जीतेंगे नहीं। और यही पॉइंट जो है कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टीज जो है वो पूरे देश में उन्होंने फैलाना था कि वहां पर ये बात करते हैं कि हम वहां पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और वहां पर इनके कॉर्पोरेटर्स भी हार रहे हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन जो इन्होंने कॉर्पोरेशन की इलेक्शन भी डिले खत्म। कश्मीरी नेता पहले ही कहते थे अगर धारा 370 एब्रोगेशन होती सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू को होगा, कश्मीर में तो आएगा नहीं। पर वो सारी जो उनकी प्रेडिक्शन से ठीक होती नजर आ रही। मस्टरडम ट्रेन का देखो वहाँ पे उद्घाटन हुआ, जम्मू में तो जो जुगल किशोर शर्मा था कह रहे थे वो मेट्रो आएगी, आज तक मेट्रो पहुंची नहीं, पर वहाँ पहुंच गई। यानी कि जम्मू को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फरमान पे फरमान थोपे जा रहे हैं, पर जम्मू वालों को आज हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो कौन फिर बनेगा मसीहा, बताइए ना। टोल प्लाजा वहीं का वहीं है, क्या फायदा मिला इतने एजिटेशन करने का? युवा राजपूत
राजपूत सभा के सदस्य, उनको कितनी देर अंदर रखना पड़ा, प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, लोग बाहर आए, लोगों के ऊपर डंडे भी बरसे, क्या फायदा हो बताइए ना, किस तरह से होगा मसले हल बताइए। अभी तो बड़े सारे मसले हैं। महाराजा जो स्टेट है, स्टेट के लिए क्यों नहीं कोई बोलता, स्टेट के लिए तो बोला। मैं आपको एक सीधी बात बोलूंगा, जब तक हमारी जम्मू कश्मीर या हमारा भारत देश प्योर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेगा, तब तक मुद्दे जो है वो मुद्दे ही रहेंगे। तो उसका एक ही हल है इलेक्शंस। इसका एक ही हल है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाई जाए, क्योंकि हमारा कोई नेता होगा, फॉर एग्जांपल सीएम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, एटलीस्ट हम उनको गला तो पकड़ सकते हैं उनका कि हाँ भाई ऐसा काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पर यूटी है, हम किसको पूछें? दिल्ली में जाके पूछे, दिल्ली में पहुंचने नहीं देते हैं कोई भी, और वहां पर दिल्ली से मिलने कौन देता है हमें? दिल्ली के एलजी तक नहीं पहुंचने। एलजी साहब सिर्फ फूल दे के वापस आ जाते हैं, और हमारे रविंद्र रैना साहब जाते हैं। इवन की एनएचआई वालों के साथ इन्होंने काफी दौड़ की है, बीजेपी वालों ने भी मीटिंग्स की। उन्होंने एक एनएचआई की चेयरमैन ने इनको मना कर दिया दैट हु आर यू। पर युवा राजपूत सभा आप कह रहे हैं मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स की देखिए वो मीटिंग का क्या वो देखिए अब मीटिंग में अभी कोई पहले तो आप लोगों की मीटिंग्स नहीं होती थी युवा राजपूत देखिए सभा मुझे इस बारे में मैंने सिर्फ फोटोज देके आपको बोल सकता हूं, और जो कल एक इंटरव्यू हमारे प्रधान साहब ने किया है कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मीटिंग की, उसके बाद राजनाथ सिंह से मिले, वो जो मैंने फोटो देखा आज सुबह ही। तो वही होगा जिस तरह से पहले ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान करते थे मीटिंग, ये तो सेम वैसी होनी चाहिए, सेम ही चल रहा है। देखिए मैं मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर लेट्स सी जनता जो कह रही थी सी की कह रही थी। बिल्कुल लेट्स सी। हमारे प्रधान ने ये बात बोली है कि उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, 2 तारीख को नितिन गडकरी जी से मिलने का टाइम है, वैसे ही खत्म हो, क्योंकि बात तो वहीं पर जाके पहुंचे कि कोई हल निकलेगा। अब लेट्स सी, 2 तारीख को उन्होंने बोला है कि उसका हल निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा, हमारे प्रधान साहब देखिए, मैं आई एम जस्ट अ स्मॉल वर्कर और उम्र में भी छोटा हूं सबसे, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ हमारे प्रधान साहब हमें जो बोलेंगे, हमारे प्रधान साहब हमें बोलेंगे खड़े होना है, मैं उनको ये बोलता हूँ और हर जगह बोलता हूँ, और उनको ये बोलता हूँ आप पीछे खड़े हो ना, हम आपके आगे खड़े हो। और भी बोलेंगे सिवा सिर्फ युवा राजपूत सभा ही क्यों, बाकी भी तो संगठन है, उनको भी तो सामने आना चाहिए ना। अब उम्मीद तो लगाते हैं पर साथ नहीं देता कोई भी, सीधी सी बात है। युवा राजपूत सभा ने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया कि वही मुद्दे उठाएंगे, तो बाकी कोई नहीं उठाएगा जनाब। ये अगर जहाँ पर जनता की बात होगी, समानता की बात होगी, मुद्दे सबके बराबर, टोल प्लाजा टोल से सब कोई गुजरता है, तो सारे मिलकर क्यों सामने नहीं आते? सारी समाज सियासी पार्टियां सियासत से हटकर क्यों नहीं साथ देती? एक होकर आइए ना। तो सही भी बात है, सिर्फ युवा राजपूत सभा पर सिर्फ उंगलियां उठाते हैं, तो युवा राजपूत सभा ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी किया है कि वही सब कुछ करेंगे। आप लोग भी तो सामने आइए। आज का दिन जम्मू वासियों की, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वाकई कहीं ना कहीं कहेंगे खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन अगर देन है जम्मू कश्मीर रियासत, या अगर आज हम खुशी से और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, वो कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की देन है। पर अफसोस होता है आज वो रियासत को छीन लिया गया, डिमोशन की गई। हमने हमेशा यानी कि ये देखा है कि केंद्र शासित से स्टेट बनते देखा, स्टेट से केंद्र शासित बनते हुए पहली बार देखा जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। वही हमने सवाल रविंद्र रैना जी से भी पूछा, उनके हाथ में भी कुछ नहीं, बेचारे आश्वासन दे देते हैं, पर करें तो करें क्या? अब एलजी का शासन चल रहा है, तो एलजी की कमान किसके हाथ, वो आप भली भांति जानते हैं। तो इसका नुकसान भाजपा को ज़रूर आने वाले समय में होगा, अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे, खास करके जम्मू के जनता के मुद्दे हल नहीं किए गए। करनी और कथनी में कितना अंतर है, जनता भली भांति जानती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव या नेता है, किस तरह से अपना फेस लेकर जनता के सामने रूबरू होंगे। आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होने हैं, भले ही कितना विलम्ब कीजिए, होने तो है इलेक्शन, कुछ भी कर लीजिए, पर ये जनता ही है जिन्होंने वोट करना है, तो क्या चेहरा लेकर आप जाएंगे? चलिए देखते हैं। रविंद्र रैना जी ने कहा जल्द मिलेगी हमें जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत, जो महाराजा हरि सिंह जी की देन है। चलिए देखते हैं, समय बड़ा बलवान है, क्या करवट लेता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।